बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए शलजम, जिन्हें शलगम भी कहा जाता है, कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर आई है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में शलगम जो हैं वो बहुत प्यारे आए होते हैं और बहुत मज़े के भी होते हैं। और दूसरे ये कि इनके बेशुमार फ़ायदे हैं, स्किन के लिए फ़ायदे हैं और सेहत के लिए फ़ायदे हैं। इसलिए ये जब इनका मौसम हो तो हमें मौसमी सब्ज़ी जो है वो ज़रूर खानी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शलगम की ये मज़ेदार सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब शलगम लिए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद अब हमने इनको छील लेना है और इनके पहले हेड्स उतारेंगे और फिर इनका मोटा छिलका जो है वो उतारेंगे। और ये सब कुछ छीलने का प्रोसीजर जो है मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी शलगम की बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ उनको जाकर ज़रूर देख लें, वो बहुत मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैं ये प्रोसीजर जो है वो नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने इनको छील लिया है और ये सारे छील कर मैंने दोबारा से धो लिए हैं। अब हमने इनको काटना है, तो चलिए देख लेते हैं कि इनको किस तरह से काटना है। इनको यहाँ पर जिस तरह हम बारीक बारीक आलू काटते हैं ना, इस तरह से आपने इनको आलूओं की तरह काट लेना है। तो यहाँ पर मैं सारे काट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे शलगम काट लिए हैं और आप यकीन करें कि जब इनको कच्चा खाते हैं ना तो तब भी बहुत मज़ा आता है। और ये बहुत सारे लोगों का ये यकीन है कि जब हम कच्चे शलगम खाते हैं तो रंग जो है वो भी गोरा होता है, इसलिए वो अपनी अक्सर बेटियों को जो है वो कच्चे शलगम खिलाते हैं। लेकिन मैंने तो इस प्रैक्टिस को नहीं किया, इसलिए मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे काट ली हैं। अब इनमें एक कसेल होती है और मैंने अपनी जितनी भी पहली वीडियोस डाली हैं उनमें मैंने इनकी कसेल दूर करने का तरीका भी बताया। लेकिन आज मैं आप लोगों को बग़ैर कसेल दूर किए इनको पकाने का तरीका बताऊंगी। तो आप यकीन करें कि ना कोई कसेल होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम इनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसकी वजह से इनकी कसेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं इनमें आएगी। तो यहाँ पर हमारे शलगम जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इनको पकाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम 1/3 कप ऑयल डालेंगे। आप लोग यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड है, या सरसों के तेल का इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून हमने अजवाइन डालनी है, जिसमें कलौंजी भी मिक्स है। और इसके साथ ही हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें एक छोटा तेज़पात का पत्ता है, एक बड़ी इलायची है, 2 लौंग है और 2 सब्ज़ इलायची हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और लौंग जो है वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इलायची भी हाजमा करती है। तो तेज़पात का पत्ता जो है वो एक फ्लेवर लाता है हमारी सब्ज़ी में। तो ये सारी चीज़ें हम डालेंगे और हल्का सा मसाला हमारा क्रैकल हो जाएगा तो हमने यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज लिए हैं, वो डाल देंगे। और हमने इन प्याज को लाइट ब्राउन करना है ताकि हमारी सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का बने। और यहाँ पर मैं इन प्याज़ों को फ्राई करती हूँ। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन मैं आप लोगों के साथ नाराज़ हूँ, आप लोग, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग उसे देखते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो, आपने बेल बटन नहीं दबाया होता है, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, मेरी मदद करें। तो इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो आप यकीन करें कि बहुत खुशी होती है और फिर मैं उस कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर मोटा मोटा कुटा हुआ लहसुन, अदरक और 2 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है वो डालेंगे। और अब हम इसको भी इतना फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। और कम से कम 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करते हैं। और अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदरक लहसुन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर लेना है, वो डालेंगे। और इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। फिर इन टमाटरों को भी हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। 2 मिनट के लिए हमने टमाटरों को भून लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे।
जिसमें हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून सब्ज़ी मसाला डालेंगे। आप यकीन करेंगे जब आप सब्ज़ी मसाला डालेंगे तो आपकी हांडी जो है इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए आपने ये ज़रूर डालना है। और यहाँ पर हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे और भूनने के बाद अब हमने जो शलगम अपने काट कर रखे हुए हैं वो शलगम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने इन शलगमों को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है वो हमारे शलगमों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और शलगम कहने में बहुत मज़ा आता है, जितने शलजम कहने में इतना मज़ा नहीं आता जितना शलगम कहने में मज़ा आता है। और हमारे पुराने ज़माने में एक किताब में शलगम की कहानी भी थी ना, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, अगर किसी को याद है तो वो कमेंट करके मुझे बताए। तो यहाँ पर अब आपने शलगमों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 कप, चाय वाले कप होते हैं ना, वो 2 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है। और पानी डालने के बाद आप मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अब आपने सारी नमक मिर्च है वो चख लेनी है। अगर आप लोगों को कोई भी मसाला कम लगे तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसे जितना करारा बनाना चाहते हैं उतना बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक डाल दिया है और अब हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब ढक्कन लगाएंगे और मीडियम आंच पर इतना पकाएंगे कि हमारे शलगम जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएं लेकिन टूटे नहीं। तो यहाँ पर अब हम इनको पकाते हैं और फिर देखते हैं। हमारी सब्ज़ी को पकते हुए 8 मिनट हो गए। अब देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और पूरा किचन जो है खुशबू से महक रहा है, क्योंकि मैंने सब्ज़ी मसाला डाला है तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आता है और खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। आप देख लेते हैं कि हमारे शलगम गले हैं या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इस स्टेज पर आप 2 काम कर सकते हैं कि या तो इसी तरह आप इनको थोड़ा सा भून लें और कोई भी पानी इनके अंदर ना रहे, या फिर आप ऐसे करें कि जिस तरह मेरे पास डोई है ना, तो ये ज़रा सख्त है, तो इस डोई के साथ हल्का हल्का मैश कर लें कि आधे जो हैं वो मैश हो जाएं और आधे जो हैं वो टुकड़ों की शक्ल में रहें ताकि खूबसूरत लगें और खाने में भी वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरह मैं थोड़े से मैश कर लूँगी। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप सारे मैश करना चाहें तो सारे भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े से मैश करूँगी। और मैश करने के बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे। सबसे पहले हम 1 टीस्पून भरकर इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और उसे हाथों पर मसल कर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने दोबारा से 1-2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है ताकि इनकी सारी खुशबू जो है वो भी हमारे शलगम की रेसिपी या शलगम की सब्ज़ी जो है इसमें चली जाए। तो अब हम ढक्कन लगाते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया, तो अब हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़े का हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। मैंने यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया और ये काम आपने चूल्हा बंद करने के बाद ही करना है। अब हमने 1 लीमू का रस, बड़ा सारा लीमू लेना है और उसका आपने रस इसके अंदर डाल देना है और फिर आपने मिक्स करना है। तो बहुत ही मज़े का इस तरह का सालन तैयार होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और अगर आप लोगों ने इसको अभी नहीं बनाया तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें अब इसे डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है। ये लाई रब्बी को मतुकज़्ज़िबन कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।